तथा किम तत्रहा, उससे क्या हुआ, कहते हैं जो वहां पर तो व्यक्ति जागृत और स्वप्न के भोगता है, तो जागृत के भोगों में और स्वप्न के भोगों में भी श्रम देखता है। तो श्रम होने के कारण उसको श्रम को हटाने के लिए सुषुप्ति में जीव चला जाता है ना। मृदु शय्या आदि में भी श्रम देखता है, इसलिए वो वहां पर अपने स्वरूप की ओर धावन कर देता है। व्यक्ति ज्यादा अरे क्या होता है, मृदु शय्या आदि तो ठीक है, दुख सुख रूप है, सुख के हेतु है ना, किंतु वहां से उसमें भी सुख नहीं आता उसको, थोड़ा तो सुख आता है लेकिन ज्यादा सुख नहीं आता, इसलिए व्यक्ति क्या चला जाता है, निर्विशेष सुख लेने के लिए सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, धावन करता है। तो कहते हैं तत्र, उसको कहते हैं तत्श्रमस्यापैनुत्यर्थम् जीवो धावेत परात्मनि तेनैक्यं प्राप्य तत्कृत्या ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत। कहते हैं तत्श्रम को अपनुत्ति करने के लिए, हटाने के लिए, जो जागृत अवस्था में उसने प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो श्रम था, उस श्रम को हटाने के लिए, अपनुत्ति अर्थम, हटाने के लिए, अपनुत्ति, अपनोद धातु है, कौन सी है, अणोद प्रेरणे है ना, नोड नोड धातु आती है, नोड 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 भुवादिगण की है, भुवादिगण की होगी। तो अपनुत्ति, अप उपसर्ग न धातु से ती प्रत्यय कर दिया, अपनुत्ति अर्थ एक समास आती है, अपनुत्यार्थम, अपनोदन हटाने के लिए। तो कहते हैं जीवो धावित परात्मा, जीव अपने श्रम को हटाने के लिए परात्मा में, पर स्वरूप आत्मा में धावन कर देता है, श्रम को हटाने के लिए वहां परमात्मा में चला जाता है। तेन वहां पर जाकर के ब्रह्म के साथ ऐक्यम प्राप्त, क्या हो जाता है, एक को प्राप्त हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। तत्रत्यो, वहां पर सुषुप्ति अवस्था में जाकर के तत्रूप हो जाता है, स्वयं ब्रह्मानंद स्वयं भवेत है जीव, वहां पर सुषुप्ति अवस्था में जाकर के वहीं पर स्थित होता है, तत्रत्य तत्त्य प्रत्यय हो जाता है, त्य प्रत्यय हो जाता है, तत्रत वहां पर स्थित हो जाता है, स्थित होकर के वहां पर ब्रह्मानंद स्वयं ही वो जीव कैसे ब्रह्मानंद स्वरूप से अवस्थित है, स्वयं रूप में बन जाता है। ब्रह्म तो पहले से ही था, वहां से और जाकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, किंतु बीच में थोड़ा एक पर्दा रहता है, इसलिए लौट के आना पड़ती है, अज्ञान का एक पर्दा रहता है ना। ब्रह्म तो है ही, जागृत में भी ब्रह्म है, स्वप्न भी ब्रह्म है, किंतु वहां पर और विशेष ब्रह्म विशेष रूप से अवस्थित हो जाता है, किंतु एक अज्ञान का आवरण रहता है, इसलिए उसको क्या होता है, लौट करके आना पड़ता है। अथवा नहीं भी मान सकते, तो उसकी स्वभाव है, उसका स्वभाव है किसका, जीव का, मैं सृष्टि करूं फिर प्रलय करूं, सृष्टि करूं प्रलय करूं, उसका स्वभाव। देव से ऐसा स्वभाव, मांडूकारिका कहते हैं देव का स्वभाव है। क्रीडात्म सृजति प्रपंचम अखिलम, शिव जी क्रीड़ा, अपने खेल के लिए सृष्टि की रचना करते हैं, शिवानंद लहरी में वर्णन किया। तो उसी प्रकार नित्य प्रलय होता है, तो जीव प्रतिदिन, जीव रूप जो ब्रह्म है वो नित्य प्रतिदिन प्रलय करता है, प्रतिदिन सृष्टि करता है। हमारे पिता शिव से इसलिए उन्हीं का आदेश हमको भी थोड़ा है, और क्या सृष्टि करते हैं और सृष्टि पुनः कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तैन उस परमात्मा के साथ एक होकर के एक को प्राप्त करता है, वहीं पर सुषुप्त अवस्था में स्थित होता हुआ ब्रह्मानंद स्वयं हो जाता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तस्य त्रिपुटी दर्शन जनितस्य श्रमस्य अपनोदाय च एव सा एव जीवः परमात्मनि आनंद रूपे ब्रह्मणि धावे शीघ्रं गच्छेत् गत्वा च तेन ब्रह्मणा ऐक्यं तादात्म्यं गत्वा सतः स्वं तदा संपन्न भवति इति श्रुति स्वयं अपि तत्रत्य तस्यां स्थितौ ब्रह्मानंदो भवेत्। कहते तस् उसका, जीव का, त्रिपुटी से उत्पन्न होने वाले जनित दुख का, श्रम का, है ना, उस श्रम को हटाने के लिए, अपनोदनाय हटाने के लिए, अपनोदन करने के लिए, ये धातु उसी अपनोत्ति आते हैं ना, अपनोदन करने के लिए, हटाने के लिए सब है जीव परमात्मा में, परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा में धावित है, शीघ्रम गच्छित, शीघ्र चला जाता है।
तो वहां पर जाकर के तेन उस ब्रह्म के साथ चला गया, सुषुप्ति अवस्था में चले गया। तो वहां पर जाकर के ब्रह्म के साथ ऐक्य में तादात्म्य गत्वा, तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते, एक ही भूत हो जाते हैं, सहयोग भाव हो जाता है। तो वहां पर होकर कहते हैं, श्रुति कहती है छांदोग्य उपनिषद की, सतः सौम तथा संपन्न वर्ती, हे सौम्य वह सत परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाता है। इति श्रुति से स्वयं तत्रत्य तस्य उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंदो भवेत, वहां पर कौन जीव कैसे हो जाता है, ब्रह्मानंद रूप हो जाता है। तो उसमें आगे कहते हैं, अस्मिन् अनुपादित सौसोप्ति आनंदे सकुनी आदहे भैभव दृष्टांत श्रुति उक्ता विद्यार्थे। कहते हैं उपताप है, उपपादित, अस्मिन उपपादित सौसो, इस जो दिखलाया गया सुषुप्ति अवस्था में सुख की अनुभूति होती है, ब्रह्मानंद रूप से अवस्थित हो जाता है। तो कहते हैं अस्मिन उपपादित सौसुप्त अवस्था में जो आनंद है, ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाने पर उपादित आनंद में सुखनी आदि वैसे बहुत से दृष्टांत श्रुति के द्वारा वर्णन किए गए हैं। तो कहते हैं दृष्टांत शकुनी शयनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मणः इत्येते सुप्त्यानंदे सुटीरितः। कहते हैं दृष्टांत बहुत से, श्रुति में बहुत से दृष्टांतों का वर्णन किया गया है, श्रुति के द्वारा ईरिता कहे गए है ना, ईरिता कथिता कहे गए, श्रुति के द्वारा ईर धातु आती है, कौन सी ईर धातु, ईरिता, ईरी कथन अर्थ में आती है, कहे गए हैं। तो कहते हैं बहुत से दृष्टांत का है, शकुनी दृष्टांत है, शकुनी नाम का एक पक्षी होता है ना, कौआ है, तोता, तलंत, स्त्रियाम तलंत, ईरिता खाए गए हैं, स्त्रियाम तलंत है ना, कहे है, दृष्टांत बहुवचनांत है। अथवा तो हो गया, अरे तप्रत्यय का दिया, तप्रत्यय, तो तप्रत्यय हो जाने के धातु से तप्रत्यय कर दिया, ईर हो गया, ईर था री था, अथवा री को ईरित कर दिया, री को ईर गुण हो जाएगा, ईरिता तो ईर धातु है, ईरिता है ना, कथनार्थ गुण कर दिया तो इट हो गया, तप्रत्यय करके ईरिता बन गया। वो बहुवचनांत में श्रुति का है, इसलिए टाप हो गया, आ हो गया, टाप को आ हो जाएगा, तो आ हो जाने के पश्चात पर बहुवचन का रूप का हो जाएगा ईरिता, क्योंकि को लुट मारेंगे है ना, लुट लकार का तो नहीं बनता, भविता भवितार भवितार है ना, भवितार ऐसा वो नहीं, भवितासी भवितास्ता भवितास्था। कहते हैं शकुनी है, जैसे पहले के व्यक्ति तोता पालते थे ना, तो तोता पालते थे तो क्या करते थे, जब कहीं जंगल में तोता बांध लेके जाते थे, तोता व्यक्ति बांधता है और उससे पकड़ पालता है, उसको नीचे तोता में क्या लगा देता है, तोता की रस्सी पैर में पंजे में रस्सी बांध देता है, फिर उसको ऊपर क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो देखा तोता इधर उधर चारों दिशा घूमता है, देखता है मेरा बंधा हुआ हूँ, कहीं उड़ ही नहीं पाता, इधर जाता उधर जाता, वहां पर रस्सी खींचा, देखा आप मेरे कोई आशा नहीं है, इधर वृक्ष आदि नहीं दिखते, तो बाद में जिस व्यक्ति कंधा पे बैठा हुआ है ना रस्सी, तो उसी कंधा पे आकर बैठ जाता है, पालने वाले के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। सैन तोता को जानबूझ कर लोगों को दृश्य दिखाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, दूसरे को मनोरंजन करने के लिए पालते हैं ना, वो लोग बेचने के लिए पालते हैं, तो अपने पेट पालन करने के लिए क्रिया करते रहते, मतलब एक कहते हैं बिजनेस है, उनका धंधा है, रोजगार है। और कहते हैं सैन पक्षी है, जैसे सैन पक्षी है, समुद्र में गया व्यक्ति, बाज, तो जब बाज गया तो समुद्र में ले गए, समुद्र के बीच में जाकर के सैन पक्षी को छोड़ दिया, अब देख सैन इधर उड़ता उधर उड़ता, देख रहा कुछ भी नहीं दिखता है, तो बाद में जहाँ पर उसका घोंसला था तो वहां पर था समुद्र जो जहाज था, नौका थे, उसी में आकर बैठ जाता है।
कुमारस्य, तो सेन का तो हाँ सेन का भी यही है, शकुनी उस सूत्र से होता है। सेन का दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना। सेन वाला तो सेन, हाँ वही है, सेन का भी इसी प्रकार का ही है, नौका वाला ही है। तो कहते हैं कुमार है, कुमार मतलब छोटा सा बालक है, छोटा सा स्तंभ है, स्तंभ है, तो वो अपनी माँ की गोद में ही चला जाता है, आकर दूध स्तंभ को पार करने के लिए धावन करता है वो। और महानिर्पा राजा है, तो राजा के सम्राट है, राजाओं के राजा सम्राट है, उसको सारा भोग की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। और महाब्राह्मण है, ये सारा ब्राह्मण सब कुछ जान लिया, अब वो जानने कोई साधन कोई बचा ही नहीं है, ब्रह्म को साक्षात्कार हो गए, अब जानने कोई साधन नहीं है, बचा ही नहीं है, तो वही सुखी रहता है। तो इस प्रकार से ये सारे सुखी ये थे। सुसुप्ति आनंद में श्रुति कही गई है, सुसुप्ति के आनंद में श्रुति के द्वारा ये दृष्टांत कहे गए हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सपनी आदि भी पंच भेद दृष्टान्ते सुसुप्त आनंद उत्पादन तत्र सुखम नास्ती मतम लाकृतम। सपनी आदि के द्वारा 5 दृष्टान्तों द्वारा सुख सुसुप्ति अवस्था में आनंद के उपादान रूप से ये दृष्टांत कहे गए हैं। तत्र वहां पर सुखम नहीं है, इसे सुसुप्ति अवस्था में सुख नहीं होता है ना। इस मत को निराकरण करने के लिए दृष्टांत दिए गए, निराकरण कर दिया, अर्थात सुसुप्ति अवस्था में सुख होता है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र तावत सा यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वः अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रियते। कहते हैं तत्र वहां पर उस श्रुति में सुसुप्ति अवस्था में दृष्टांत के द्वारा प्राप्त होने वाले, तो तावत है सब है, यथा शकुनि, फिर शकुनि है सूत्र के द्वारा बंधा हो गया है, सूत्र है नहीं रस्सी के द्वारा बंध, उसको पंजा बांध दिया, तो दिशम दिशम पतित्व दिशा को चारों दिशा को घूमता है, उड़ता है, उड़ करके फिर अन्यत्र आयतनम अलब्ध, दूसरे आयतन को न प्राप्त करके बंधनम ये उपास रहते, जिस लकड़ी से बंधा हुआ है अथवा जिस के हाथ से बंधा हुआ है उसी आश्रय को आ जाता है, लौट करके आ जाता है, उसी आश्रय पे जाकर बैठ जाए। देखे उधर उड़ा थक गया, थकने के पश्चात उसको आयतन नहीं दिखा, तो जहाँ पर बंधा हुआ था उसी आयतन में बैठ जाता है, आकर के बैठ जाता है। एवं इस प्रकार से एवं एव खलु सौम्य तन मनो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपास्यते। कहते हैं एवं इस प्रकार से हे सौम्य, हे श्वेत केतु, हे स्वयं है हे श्वेत केतु, तन मनो मन वाला जीव, तन मन वाला वो जीव है, तन मन वाला तन उपाधि वाला, तन मन उपाधि वाला वो जीव है। दिशम दिशम पतित्वा, चारों दिशा को घूमता है, यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए जाता है, वहां सुख प्राप्त करने के लिए जाता है, वहां जाता है, जागृत अवस्था में सुख प्राप्त करने के लिए जाता है, स्वप्न अवस्था में जाता है, किंतु वहां पर उसको सुख ही नहीं मिलता। तो कहते हैं दिशम दिशम पतित्वा, घूम करके अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, अन्यत्र आयतन को न प्राप्त करके प्राणम एव उपास्यते, प्राण को ही आश्रय करता है, अतः प्राण को हिरण्यगर ईश्वर को ही आश्रय कर लेता है, ईश्वर को धावन कर लेता है। जीव है, जीव प्राण रूप ईश्वर को ही आश्रय करके उसी में चला जाता है ना। तो यहाँ पर श्रुति कहती है जीव है ना, शयन पक्षी तो है, शयन पक्षी का तो बता दिया, सपन पक्षी है, शयन पक्षी जहाज को, सपनी अरे बंधन को ही आता है, उसी प्रकार तन मन वाला जो जीव है वह जीव उस प्राण रूप आश्रय को ही चला जाता है, प्राज्ञ आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। श्रुति कहती है यहाँ पर प्राण बंधनम ही सौम्य मना, हे सौम्य हे श्वेत केतु, हे जो मन उपाधि वाला जो जीव है प्राण बंधन वाला है ना, प्राण ईश्वर बंधन वाला है, प्राण का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर बंधन वाला, ईश्वर के साथ संबंध होने वाला, ईश्वर रूप है, ईश्वर के रूप साथ एकीभूत हो जाता है। मनोपाधि वाला जीव है कि मनोपाधि वाला जीव होता है, अंतकन विशिष्ट वाला जीव होता है, वह प्राण बंधन वाला है, प्राण के साथ संबंध, प्राण ईश्वर के साथ संबंध रखने वाला है, ईश्वर आयतन वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं इति अस्य वाक्य का, इसे श्रुति का वाक्य का दृष्टांत दाष्टान्तिक प्रतिपादन परक वाक्य का छांदोग्य श्रुति में कहे हुए वाक्य के अर्थ का संक्षेप से श्रुति दिखलाते, श्लोक 2 के द्वारा दिखलाते हैं, है ना।
संस्कृत श्रुति में दिख रहा है, तो इस श्लोक 2 के द्वारा उस दृष्टांत को दिखलाते हैं। तो कहते हैं शकुनी सूत्रे बद्ध सन दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम् अलब्ध्वा बंधन स्थानम हस्तस्तंभाद्युपाश्रयेत। कहते हैं शकुनी सूत्र से बंधा हुआ है, सूत्र से बंधा हुआ शकुनी, शकुनी ना तोता, शकुनी मतलब मिट्टू, मिट्टू बोलते हैं इधर, मिट्टू बोलते हैं ना, तोता बोलते हैं, मिट्टू बोलते हैं, ये देहाती बात है। सुगा बोलते हैं, सुगा, सुगा पहले भाषा चलती थी, अभी कम हो गया। और जो तांत्रिक लोग हैं ना, जो तांत्रिक सुगा है दक्षिण वहाँ पर कामाख्या आदि में सुगा बोलते हैं तोता को, सुगा, सुखदेव तो नाम प्रसिद्ध ही है, सुखदेव है, सुगा है, शकुनी है, तोता है, मिट्टू है, ये तो मैं कहीं कहीं के लिए तोता तो इधर प्रसिद्ध है, तोता, मिट्टू, मिट्टू और तोता दोनों ज्यादा बोलते हैं। सुगा भी बोलते हैं, सुगा भी बोलते हैं। तो ये है तो तोतापुरी होने को बैठे ना, जैसे स्टेशन पे पकड़ा तो स्टेशन पर ही हो गया अखाड़े और क्या, तो गड़बड़ की जैसे स्टेशन अखाड़े वाले क्या करते हैं, महात्मा बनाते रहते हैं, तो जिसको अखाड़े वाले महात्मा को स्टेशन से मिला उसका नाम रख दिया स्टेशनपुरी, स्टेशन गिरी, बस स्टैंड मिला तो बस स्टैंड गिरी हो गया नदी किनारे तो गंगापुरी हो गया, अन्नपुरी हो गया, ऐसा रख देते हैं, है क्या नहीं। बहुत से महात्मा का नाम है क्यों नहीं, स्टेशनपुरी है, स्टेशनगिरी है, पायलट हुआ तो पायलट चलाते थे, कंप्यूटर खूब चला, कंप्यूटर बाबा हो गया। एक बाबा का मोबाइल बाबा नाम है खूब मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल बाबा नाम पड़ गया उनका, तो ऐसे ही है। तो कहते हैं शकुनी सूत्र से बंधा हुआ दिशा, चारों दिशा में व्यावर्त और उड़ा देता है व्यक्ति, उड़ा कर लेकिन पंजे से बांध कर रखता है, सूत्र को बांध कर रखता है। तो व्यापृत विश्रम, जब चारों दिशा में घूमता है तो घूमने के पश्चात थक जाता है, तो व्यापार करता हुआ विश्राम को प्राप्त होता है। विश्राम करने के लिए पुनः उसी बोलते इधर उधर जाता है, उड़ने की व्यापार करता है, क्या करता है, चारों दिशाओं में व्यापृत करके व्यापार करके उड़ने के लिए जाते हैं, वहां से छूटने के लिए इच्छा करता है और भागता है, तो व्यापार घूमते 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 वो थक जाता है। तो ऐसे थक कहते हैं दूषित अलब्धा बंधनम बंधन स्थानम, कहते जहाँ पर बंधन स्थान रूप हस्त स्तंभ आदि रूप बंधन स्थान को, तो इनको छोड़कर दूसरा कोई स्थान उसको नहीं मिला। कहते अलब्धा बंधन स्थानम, न प्राप्त होकर के बंधन के स्थान को, न बंधन स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान को, अन्य कोई उसका आश्रय न मिलने के कारण कहते हैं अलब्ध्वा बंधन स्थान। तो कहते हैं अपने व्यापार 10 दिशा में जब उड़ा था, चारों दिशा में 8 दिशा में उड़ रहा था, तो उड़ने के पश्चात जो व्यापार किया उसने, व्यापार को देख करके व्यापार करने के कारण, उड़ने के कारण उससे थक गया। ऐसे थकावट को विश्राम के लिए जब उसने आयतन देखा, तो आयतन को न प्राप्त होकर के तो बंधन स्थान को ही, बंधन स्थान जो हस्ती स्तंभ आदि है उसी को ही वो क्या हो जाता है, लौट करके आया तो उपास रहते उसी को गृहीत कर लेता है, जिस स्थान से वो बंधा हुआ है उसी स्थान में आ जाता है। अन्न उसको स्थान आश्रय नहीं मिला, आकाश में चारों ओर उड़ गया था, देखा कि चारों तरफ तो बंधा हुआ ही है, इधर भी जाता है तब भी खिंच जाता है, उधर जाता है फिर भी खिंच जाता है, इधर भी जाता है फिर भी खींचता है। तो अन्य बंधन को, अन्य आलम्बन का, अन्य अधिष्ठान का, अन्य आश्रय को प्राप्त न करके बंधन स्थान जो हस्त स्तंभ आदि है उसी को गृहीत कर लेता, आश्रय कर लेता है, गृहीत कर लेता है अपने श्रम को हटाने के लिए। मन जाएगा तो जाने दो, हमको तो एक जगह रुक के बैठो, आ जाएगा, वहाँ आना पड़ेगा, ना दूर भागेगा भी, वहाँ ही आना पड़ेगा।
जाने दें। तो ये है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अस्तादौ क्वचित आधार सूत्रण बद्धा सपने पक्षी आहार आदि ग्रहणा दिक्षु प्राच्यादिषु व्यापन कृत्वा तत्र विश्रमं विश्रम्यते अस्मिन् इति विश्रम आधारस्तम आधारस्य आधारतम अलब्धा बंधन स्थानम हस्तादिकम एवं यथा आश्रयता। कहते हस्त आदि में, हाथ आदि में कुचित आधार सूत्र के द्वारा, कुचित आधार सूत्र से बधा हुआ सपनी, सपनी पक्षी सपनी है, वो पक्षी आहार आदि के लिए, आहार आदि को ग्रहण करने के लिए 10 दिशाओं में जाता है। इधर जा, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, है कि नहीं। सूत्र से तो बंधा हुआ है, सूत्र से बना, वो खाने पीने के लिए 10 दिशाओं में व्यापार वो करता है। तो व्यापार कर प्राच्य आदि में व्यापार करता हुआ, पूर्व दिशा 10 दिशा आदि में व्यवहार करता हुआ तत्र वहां पर विश्राम को, विश्राम को है विश्रामते अस्मृति विश्राम, जिसमें विश्राम किए जाते हैं सब उसको बोलते हैं विश्राम। जिसमें जिस आधार अधिष्ठान, तो ऐसे विश्राम है आधार, तम उस आधार को ना प्राप्त होकर के, उड़ता है किंतु उसके लिए विश्राम का कोई आधार नहीं मिलता, तो वो हस्तादि का आश्रय थे। कहते हैं बंधन स्थान जो हस्तादि है उसी हस्तादि को वो आश्रय कर लेता है। अतः सूत्र से बंधा हुआ इधर खाने के लिए इधर जाते, इधर व्यापार करता है, व्यापार करते करते थक जाता है। अब देखिए कहीं में तो गति नहीं है, तो अपना जहाँ पर बंधा हुआ था हाथ से या तो स्तंभ से, लकड़ी से, उसी को हाथ से बनाकर बैठ जाता, उसी को आश्रय कर लेता, घृत हो जाता, उसी पे आकर के बैठ जाता है। अब आप कहते हैं तथा जीव उपाधि भूतम मनोपि ही पुण्य पुण्य पलायो सुख दुखायोर अनुभवाय स्वप्न जागृत अवस्थाएं हो तत्र तत्र भ्रांत्वा भोग प्रदे कर्मणि क्षीणे सती सो। अच्छा ये तो वो है ना, तो टीका नहीं है, इसकी शंका नहीं है। कहते हैं जीवोपाधि मनस्तद्वद धर्म धर्म फलाप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रांत्वा क्षीणे कर्मणि लीयते। कहते हैं यथा जिस प्रकार से पक्षी को चारों तरफ उसको आधार नहीं मिलते, चारों तरफ घूमने के पश्चात उसको विश्राम थक जाता, व्यापार करता, आहार आदि के लिए चारों दिशा में उड़ता है, किंतु वो उड़ते उड़ने के कारण थक जाता है, उसको विश्राम के लिए कोई दूसरा आधार जिस प्रकार से उसको नहीं मिलता, यहाँ पर बंधन उसी आश्रय में आकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार ये भी जीव मन उपाधि वाला जो जीव है, मन उपाधि वाला जो प्राण बंधनम ही सौम्य मन, इस श्रुति में जो मन उपाधि वाला जीव का है, ऐसे मन उपाधि वाला जीव है तद्वत उसी प्रकार सब पक्षी के समान तद्वत धर्म की फल की प्राप्ति के लिए, धर्मों और अधर्मों के फलों की प्राप्ति के लिए भोग भोगने के लिए स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में भ्रमण करता है ना। जागृत अवस्था के लिए जो पुण्य धर्म किए थे उसको भोगने के लिए जाता है, स्वप्न अवस्था के लिए जो कर्म किए थे उसके भोगने के लिए हो जाता है। तो भ्रांता घूम घाम करके कहते क्षीणे कर्मणे लिए थे, जब उसके जागृत अवस्था के पुण्य नष्ट हो गए तो स्वप्न चले आए, स्वप्न अवस्था के पुण्य नष्ट हो जाते, पुण्य धर्म जब नष्ट हो जाते तो सारे कर्मों को, जब जागृत के भी कर्म नहीं बचे, स्वप्न के भी कर्म नहीं बचे सुख दुख वाले, तो क्या चला जाता है जीव पुनः सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है, अज्ञान में विलीय थे, अज्ञान आत्मा में, अज्ञान सुसुप्ति अवस्था में विलीन हो जाता है। तो टीकाकार कहते हैं तथा उसी प्रकार जीव उपाधि वो जो मनो है ना, मन भी मनोपाधि वाला जीव है ना, जीव उपाधि भूतम मनोपी, मनोपाधि वाला जीव है पुण्य पूर्ण फलयोर, पुण्य और फल, पुण्य के फल को और पाप के फल को, सुख दुख ये दोनों के सुख दुख है, पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, इन दोनों को अनुभव करने के लिए स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों में तत्र तत्र उन अवस्थाओं में भ्रांत्वा भ्रमण करता है, भोग के प्रदान करने वाले जो कर्म थे उन कर्मों के क्षीण हो जाने पर भ्रमण करता है ना, भोग भोगता है, तो क्षीण हो जाने पर सो उपादान अज्ञान विलीय थे, अपना उसका जो उपादान कारण है, जागृत और स्वप्न का उपादान कारण कौन है, सुसुप्ति है, जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का उपादान कारण सुसुप्ति है, उस सुसुप्ति अवस्था में वो लीन हो जाता, सो उपादान सो आत्मा स्वयं अपने उपादान कारण परमात्मा में अज्ञान में विलीय थे लीन हो जाता है। और मन भी मनोपाधि वाला जीव भी चिदाभासी जो जीव है वो भी कैसा है,
कुछ अविद्या में ली हो, कुछ चेतन अंश मिला है। तो अविद्या तो अविद्या में लीन हो जाती है और चेतन अंश चेतन परमात्मा में लीन हो जाता है। अंश तो नहीं है, मतलब मनोपाद संस्कार से, भ्रांति से, अज्ञान से उसमें मान लिया। तो कहते हैं अज्ञान में विलीन हो, तल्लय, अरे तल्लय चा तद, तल्लय उसमें लीन हो जाते हैं। तदोपेत जीव है, अज्ञान से उपेत जीव, अंधकरण से उपेत जीव, अविद्या से उपेत जीव है ना, तदोपेत जीव है। परमात्मा ये भविति, परमात्मा है तल्लय उसमें लीन हो जाते हैं। तदोपेत जीव, सुसुप्ति अवस्था से उपेत जो जीव है, प्राज्ञ आत्मा से उपेत जो जीव है, मनोपाधि वाले जो मन से उपहित है, मन उपहित उपहित है, उपहित मनोपाधि वाला जो जीव था उस परमात्मा में उपहित, अज्ञान उपहित और अनुपहित है। अनुपहित तो किसी से उपहित नहीं है, किसी से युक्त नहीं है, वो परमात्मा हो गया। जो उपहित हो गया, थोड़ा संस्कार ले लिया, जीव संज्ञा हो गए। तो कहते तद उपहित जीव है ना, परमात्मा ही जो अज्ञान मनोपेत वाला, मनोपाधि वाला, उपेत उपाधि वाला वो जीव है, परमात्मा ही भगवती सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा ही हो जाता है ना। लिए थे सुसुप्ति अज्ञान अवच्छिन्न ब्रह्मणि, लिए थे सुसुप्त सौसुप्त अज्ञान से अवच्छिन्न ब्रह्म में लीन हो जाता है, इति अर्थ से। तो यहाँ पर आगे कहते हैं इदानीं, अब वर्तमान काल में सेन दृष्टांत के प्रपंच परक वाक्य का तद यथा अस्मिन् आकाशे सेनो वा सुपर्णो वा विपरीत्य शांता संहत्या पक्षौ स्वआलाये एव ध्रियते इति एवं एव अयं पुरुषः एतस्मै आनन्दाय धावति यत्र स्वप्तो न कंचनम स्वप्नम पश्यति इति अस्य बृहदारण्यक वाक्यार्थम संक्षिप्य आह। तो कहते हैं जिस वर्तमान काल में सेन दृष्टांत के प्रपंच परक वाक्य को कहते हैं, यथा जैसे तद्व पक्षी, यथा जिस प्रकार से अस्मिन आकाश में, एक महाकाश में, अस्मिन आकाश महाकाश में सेन पक्षी सुपर्ण वाला, कैसे सुपर्ण सेन पक्षी चारों तरफ, अतो कोई भी पक्षी सेन पक्षी कह लो, अतो सुंदर पंख वाला है ना, सुपर्ण, दो सुपर्ण सभी जा सकाया है नहीं, सुपर्ण दो पंख नहीं होंगे तो वो नहीं उड़ पाएगा। तो सुपर्ण जो सेन है विपरीत्य चारों तरफ घूमता है, विपरीत विपरीपत्य पक्ष है नहीं, विपरीत है ना, विपरीपत्य चारों तरफ घूमता है ना। तो विपरीपत्य है और मिस हुआ है ना, तो मिसप्रिंटिंग नहीं, मतलब मिटा हुआ है ना वहाँ पर, हाँ, तो विपरीपत्य हो गया, यानी चारों तरफ घूमता है। तो घूमते क्योंकि ओढ़ने के लिए घूमता है, इधर भी जाता उधर जाता, उधर जाता उधर जाता है। समुद्र में नौका चली गई, बीच समुद्र में नौका है, बीच समुद्र में नौका है, तो नौका हो जाने के पश्चात बीच समुद्र में ले गए उस नौका को, उसमें सेन पक्षी को बैठा कर ले पकड़ के ले गए थे। अब इसके पश्चात उस सेन पक्षी को यहाँ पर बीच नौका में बीच समुद्र में जाकर के छोड़ दिया, बीच समुद्र में जाकर छोड़ दिया। तो कहते सुपर्ण पक्षी है, विपरीत चारों तरफ घूमता है, घूमने के व्यापार करता है, शांत होकर थक जाता है, शांत होता हुआ संगत जब संगत हो जाते इधर घूमने से पक्ष वे पक्षी जो संगत हो मिल करके, सुपर्ण वाले जो पक्षी संगत हो इधर उधर घूमते हैं, जब मिल करके संगत होकर थक करके पक्षी स्व आलय ध्रियते, पक्षी अपने आलय में ही धावन करता है, जहाँ पर उसका आश्रय है, आलय नहीं आश्रय, तो जिस आश्रय से उड़ा था, जिससे नौका को लेकर के उड़ा था, उसी नौका में लौट करके आ जाता है। स्व आलय एव ध्रियते, स्व आलय में ही लौट आता है। एवं इस प्रकार से अयम है पुरुष ही एतस्मै आनंदा, इस आनंद के लिए धावती दौड़ता है। यत्र सुप्तो, जहाँ पर जिस सुसुप्ति अवस्था में जीव सो जाता है, तो न कंचन स्वप्न पश्यति, उस अवस्था में वहाँ पर जीव सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न और जागृत अवस्था को नहीं देखता, न कंचन स्वप्न पश्यति तत् सुसुप्ति इति बृहदारण्यक को कहते हैं। तो कहते हैं
सेनो वेगेन नीडैका लंपटः सहितुं व्रजेत जीवा सुप्ते तथा धावेत ब्रह्मानंदे कि लंपटः। कहते हैं सैन पक्षी जैसे वेग के द्वारा आकाश में उड़ता है, सैन पक्षी वेग से आकाश में उड़ता है, तब चारों तरफ घूमता है, घूमते 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 जब थक जाता है उसको कोई आश्रय नहीं मिलता। जैसे बीच समुद्र में जहाज में से जब वो सैन पक्षी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आकाश में छोड़ देते हैं, तो जब चारों वेग से आकाश में उड़ता है, लगता है कि इधर वृक्ष मिल जाए तो वहां पर जाकर मैं बैठ जाऊं, वहां पर फल खा ले बैठ जाऊं, तो वहां पर उसको चारों तरफ देखता है, इधर घूमता है इधर घूमता है, कोई भी वृक्ष नहीं देखता, जिधर देखा उधर ही जल दिखता है। तो जल में जाएगा तो मर जाएगा। तो कहते हैं सैन वेग से जो सैन उड़ता है, तो नीड एक लंपटा सहितम ब्रजेत, तो वो जो सैन पक्षी है नीड एक लंपट, नीड बोलते हैं आश्रय एक लंपट सैन करने के लिए, सैन करने के लिए, अपने श्रम को थकाने के लिए, श्रम को नष्ट करने के लिए, नीड एक आश्रय करने के लिए, नीड एक लंपट है बिजली से चला जाता है, आ जाता है, लौट करके आ जाता है। अपना जो आश्रय था उसका नौका आदि आश्रय था उसी में क्या कर जाता, धावन कर लेता, उसी में चला जाता है, वो वहीं पर उसी आश्रय को गृहीत कर लेता है। नीड एक लंपट वाला होता है सैन करने के लिए, थकावट मिटाने के लिए अपनी किसको पकड़ लेता है, अपने आश्रय को ही धावन करता, अपने आश्रय को गृहीत कर लेता है जहाँ से वो उड़ा था। तो ऐसा जिस प्रकार से सैन पक्षी वेग से द्वारा आकाश में उड़ता है, उसको कहीं आश्रय नहीं मिलने पर भी उस नौका में आकर के पुनः लौट आता है। उसी प्रकार कहता है जीव भी सुसुप्ति अवस्था में, तथा उसी प्रकार जीव भी सुसुप्ति अवस्था के लिए धावन करता है। ब्रह्मानंद एक लंपटा, क्योंकि वो ब्रह्मानंद एक लंपट है, अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की इच्छा वो कर रहा है। ब्रह्मानंद के साथ, ब्रह्म के आनंद के साथ एकीभूत होने की इच्छा करने वाला जीव सुसुप्त अवस्था में धावन कर देता है, सुसुप्ति अवस्था के लिए चला जाता है। क्योंकि जागृत अवस्था में उसने देखा कुछ सुख नहीं मिला, स्वप्न अवस्था में भी देखा उसको सुख नहीं मिला, तो क्या होता, तो जो निर्विशेष आनंद को लेने के लिए वो कहाँ चला जाता, वहीं पर चला जाता। व्यक्ति के जहाँ जैसे यहाँ पर लोक में भी है ना, जिस व्यक्ति का जहाँ पर राग है ना वहीं पर चला जाता है, वो ज्यादा प्रवृत्ति होती है उसी की। कोई व्यक्ति की एक वस्तु विशेष में राग होता है, तो राग होता है तो उसी को जब कोई व्यक्ति उसको दूसरी जगह भी ले जाते हैं तब भी वो वहां से हट करके वहां से आकर के पुनः उसी में चला जाता है। जैसे व्यसन है किसी को, तो सज्जन लोगों व्यसन है तो बीड़ी पीने की आदत है किसी की, तो बीड़ी पीने की आदत है तो दूसरा व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता था, वो उसको ले गया, अच्छे वालों को लोगों के सामने, हाँ तो नहीं पी पाई तो तड़प लगाई थे, जैसे उसने एकांत देखा तुरंत निकाले पी लिया, क्योंकि व्यसन था उसका। तो एक लंपट जैसे उसका व्यसन एक लंपट होता है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए झटपट करता है, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था का ब्रह्म एक लंपट वाला होता हुआ जीव जागृत और स्वप्न को छोड़ करके सुसुप्ति को धावन कर देता है, एक लंपट सा होगा, ब्रह्म एक आश्रय वाला हो जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यथा आकाश में, यथा जिस प्रकार से आकाश में सर्वथा सभी ओर संचरण सैन, चारों ओर घूमता हुआ सैन पक्षी, एतन नाम वाला जो पक्षी है, गगन यानी आकाश में संचार निमित्त श्रम को परिहार करने के लिए, संचार निमित्त संचार से यानी उड़ने के कारण जो उसको श्रम हो गया, उड़ने के कारण जो श्रम हो गया, तो उस श्रम को हटाने के लिए, परिहार करने के लिए, शयन करने के लिए, शयन करने के लिए नीड एक लंपटा यानी कुलाय यानी आश्रय, कुलाय एक है अभिलाष वाला होता हुआ, अभिलाषवान होता हुआ, ब्रजेत यानी शीघ्रम गच्छेत, शीघ्र ही उसी कुलाय को, आधार को, आश्रय को चला जाता है, प्राप्त कर लेता है, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता। तो उसी प्रकार जीव भी, मनोपाधिक जो जीव है चिदाभास है, मनोपाधिक जो जीव है चिदाभास भी ब्रह्मानंद एक लंपट यानी ब्रह्मानंद एक अभिलाष वाला होता हुआ स्वपाय सुसुप्ति अवस्था के लिए, सुसुप्ति अवस्था के लिए शीघ्रम गच्छेत हृदय आकाश को चला जाता है, हृदय आकाश में अवस्थित हो जाता है। जागृत में तो जीव कंठ में रहता है, स्वप्न में जागृत अवस्था में जीव दाहिने नेत्र में रहता है,
जागृत अवस्था में, विशेष करके दाहिने अंग में दाहिने नेत्र में रहता है, विशेष करके जागृत अवस्था में, और पूरे शरीर में रहता है, और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर हृदय आकाश को चला जाता है, सुषुप्ति अवस्था में क्या चला जाता है, हृदय आकाश को चले जाता है। अब आगे कहते हैं स यथा कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो व अतिग्नि आनंदस्या गत्वा सहिता एवं एव एतच्चेति इति कुमारादि दृष्टांतरे प्रदर्शन परक बाला की ब्राह्मण गतम वाक्यम श्लोक त्रयण व्याचष्टे। कहते सब है कुमार जैसे आनंद वाला होता है, जैसे महाराज आनंद वाला होता है, जैसे महाब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी आनंद वाला होता है, अतिग्नि अतिशयन दुखम हंति इति अतिग्नि, अतिशयन दुखम हंति इति अतिग्नि, यानी आनंद असुख अवस्था सुखावस्था, आनंद की जो अवस्था है जहाँ पर अत्यंत रूप से दुख का नाश होता है वो अतिग्नि कहलाती है, वो आनंद अवस्था कहलाती है। आनंद ही आनंद है, असुख अवस्था सुख अवस्था सुसुप्ति अवस्था में सारे दुख का अभाव हो जाता है। अतिशयन दुखम हंति, अत्यादय क्रांति है ना, अत्यादय क्रांति अत्यर्थ, अति अत्यंत रूप से खंड करने वाले। तो आगे कहते हैं तो ये अतग्निम है ना, अनिंसा गत्य धातु है, कौन सी है, अनिंसा गत्य धातु, अति उत्सर्ग अनिंसा गत्य धातु। ऐसे आनंद को जाकर के सहिता सुषुप्ति अवस्था में आनंद को प्राप्त होकर के सहिता सो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाता है। एवं इस प्रकार से ऐसा है जीवात्मा आत्मा ब्रह्म एतच्छेते, वहां पर सुषुप्त अवस्था में क्या हो जाता है, शयन करता है। एवं इस प्रकार से ऐसा जो जीवात्मा है परमात्मा है सुषुप्त अवस्था में शयन करता है। इति इस प्रकार कुमारादि दृष्टांत बालक ब्राह्मण को कहते हैं। तो कहते हैं अतिबाला स्नम पीत्वा मृदुशय्या गतो हसन राग द्वेषाद्यानुत्पत्तेर आनंदे के स्वभाव भाके। कहते हैं अति बाल है, जो अत्यंत बालक है, स्तंद है ना, स्तंद है अभी, ऐसा स्तंद है बालक को स्तन को पान करके, स्तन को माँ के स्तन का पान करके मृदु सैया पे जा करके हंसता हुआ ऐसा रहता है, हंसता रहता है, इधर पैर पटकाता रहता, हंसता रहता है। दूध पान कर लिया, भूख मिट गई, निवृत्त हो गए तो मृदु सैया सो गया कोमल सैया पर, तो वहां पर क्या करता है बालक, आनंदवान होता है, अर्थात हंसता ही रहता, हंसता आदि से रहता है, आनंदवान होता है। कहते राग द्वेष आदि उत्पत्ति न होने से आनंद एक स्वभाव, उस बालक को कोई ना तो माँ के प्रति राग है ना किसी अन्य के प्रति राग है ना, क्योंकि उसको वेद को जानने वाली इंद्रिय अभी सक्षम ही नहीं हुई, वेद को जानने वाली इंद्रिय अभी उसकी सक्षम नहीं, इसी राग द्वेष से ये मेरा शत्रु है, ये मेरा हितोषी है, इस प्रकार का उसको ज्ञान नहीं होता। माँ को तो जानता है ये मेरी माँ है, अभिव्यक्त नहीं करता, किंतु इसलिए तो माँ को देख करके रोता है, भूख लगती है तो रोता है वो माँ, किंतु ये मेरा भाई है मेरी बहन आदि इत्यादि का ज्ञान उसको नहीं होता, शत्रु है मेरे इत्यादि का ज्ञान नहीं होता। तो वहां पर है राग दोष आदि की उत्पत्ति न होने से आनंद एक स्वभाव वाला वो बालक होता है। तो ठीक है, यहाँ पर कहते हैं यथा स्तंद है शिशुर आगलम स्तनम पायत्वा मृदुत्वादि गुण योगिनी तल्पे सहिता स्वकीय आदि ज्ञान शून्यन राग आदि रहिता सन सुख मूर्ति एवं अपतिष्ठते। कहते हैं ऐसे स्तंद है शिशु है, स्तंद है बालक है, आगालम अपने मुख में स्तन को पान करके, है ना, आगालम है ना मुख में, अपने मुख में स्तन को पान करके मृदु सैयादि गुण उपयोगी, मृदुत्व आदि गुण योगिनी, मृदुत्व कोमल आदि है ना, मृदुत्व आदि गुण से योग गुण योगिनी तल्प में सहिता सो जाता है, सो करके वहां पर स्वयादि ज्ञान से शून्य, सुखी है ज्ञान ये मेरे है, सुखी है ना, बंधु बांधव है इत्यादि ज्ञान से शून्य होने से राग आदि से रहित होता हुआ सुख मूर्ति ही रूप से अवस्थित रहता है, सुख की मूर्ति रूप से वो बालक है, स्तंद बालक अवस्थित रहता है, अपतिष्ठित रहता है। तो
तो आगे कहते हैं यहाँ पर महाराजा सार्वभौम संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषः नंदसीमानम् प्राप्यानंदे के मूर्ति भाग। तो दूसरा दृष्टांत है जैसे महाराज है, सार्वभौम महाराज है। सार्वभौम है, सभी को शासन करने वाले वो सार्वभौम होते हैं। जैसे युधिष्ठिर राजा, इसको सार्वभौम कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज मानदाता, पूरे ब्रह्मांड का नहीं है। बड़े जो महान पुरुषों के नाम में अरे सतयुग छोड़ो कई युगों तक चलते रहते हैं। उन्होंने इतना पुण्य किया था, इसी की ख्याति है। क्योंकि और विशेष रूप से उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो और भी कई लोग सबका इसलिए नाम नहीं है कि उन्होंने विशेष तपस्या करी, भगवान के दर्शन हो सकते नहीं कर पाए होंगे। राजाओं का विशेष रहता है। राजा ऐसा नहीं, राजा ऋषि मुनियों का नहीं, क्यों नहीं। युधिष्ठिर महाराज पांडवों को नहीं है ख्याति पहले। और देखो मानदाता का है, हरिश्चंद्र का है, विश्वामित्र मुनि का है, अन्य नल दमयंती का है। और ये वशिष्ठ में आप इनका पढ़ते हो, जिनका ग्रंथ में नाम लिखा गया उनका सबका है। जन्म इतिहास में जिनका नाम लिखा गया है उनका सबका रहता है। सारे राजा को चंद्रवंश की राजा महाभारत में वंशावली लिखी हुई है। चंद्रवंश की वंशावली, सूर्यवंश की वंशावली। पुरुरवा का नाम नहीं जानते आप? जान दें, कुरुक्षेत्र कौरवों के ययाति नाम के राजा प्रसिद्ध ही है। और भारत सबसे ज्यादा नाम तो भारत का भरत राजा का है, जिसके नाम से भारत पड़ा हुआ है। भरत राजा, दुष्यंत के पुत्र भरत अथवा ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। इन दो राजाओं के पुत्रों के नाम, राजाओं के नाम से भारत नाम पड़ा है। एक तो दुष्यंत का पुत्र, दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा है। एक ऋषभ देव जी का पहला पुत्र जो भरत था उसके नाम से भारत पड़ा है। किसी कल्प में दुष्यंत के पुत्र से पड़ता है, किसी कल्प में ऋषभ देव। दोनों चंद्रवंशी है। देश का नाम भारत रहता है। देश का नाम भारत रहता है, उनके नाम से भारत पड़ता है। इससे पहले आर्यवर्त पड़ता है। सतयुग में आर्यवर्त रहता है। जब ये पैदा होते तो इनके नाम से भारत पड़ता है। श्री राम जी के समय भारत नाम हो जाता है, श्री राम जी के नाम से आर्यवर्त, क्योंकि उसका ऋषभ देव जी बाद में पैदा होते हैं। शायद ऋषभ देव जी यदि पहले पैदा हो गए होंगे ना, नहीं ऋषभ देव जी यदि पहले होते होंगे पैदा, पहले पैदा नहीं, राम जी के बाद में पैदा होते थे। श्री राम जी के समय आर्यवर्त हो जाता। उसमें क्या, राम जी तो कई बार पैदा हुए। भारत तो अनादिकाल से चलता है, राम जी के काल में ही भारत चलता है। उसमें क्या राम जी 28 बार पैदा हो चुके, चले गए, तो भारत भी ऐसा ही हो गया। भरत राजा भी सही बात। हमने ऐसा पढ़ा कि ये हर कल्प में राम जी, एक कल्प में राम जी का अवतार होता है और उसी कल्प में सीता जी का अवतार। हर कल्प में 2 अवतार होते हैं। वो कल्प ऐसे ही है, कल्प में भी हो सकते, युग में भी हो सकते हैं। वो तो है, हम लोगों को तो कलयुग में बैठे हुए है ना। हमारा अवतार कब में हुआ? कलयुग में हुआ नहीं हुआ। हमारा अवतार चेतन आत्मा का अवतार होता है, लड़का जन्म होता है, चेतन का तो है ना अवतार होता है। राम जी का सतयुग में होता है, राम जी का त्रेता में होता है, कृष्ण का द्वापर कलयुग में कलयुग में कलयुगी का होता। चेतन अवतार, चेतन का जन्म नहीं होता। क्या होता है? शांति से मानता है जीव अपने को, जन्म शरीर को लेकर के जन्मने वाला मरने वाला मानता है। जन्म और मरण उसका चेतन का नहीं होता। कहते हैं जो सार्वभौम राजा है, संतृप्त सर्वभोग, सारे भोगों की प्राप्त हो जाता, तृप्त हो जाता है। और उसको कोई कुछ नहीं चाहिए। राजा के ऊपर राज करने वाला, शासन करने वाला राजा होता ना, क्योंकि उसको देखा सारी पृथ्वी तो मेरी है। अब इसके धन को छुड़ाऊं, इसको धन को छुड़ाऊं, इसको धन को छुड़ाऊं, एक उसको इच्छा ही नहीं होती। उसके बाद हजारों लाख, फिर हजारों स्त्रियां रहती हैं उसकी,
उसकी रानियां भी हजारों रहती हैं, हजारों की संख्या में। तो इसके साथ भोग करे, उसके साथ भोग करते, वो करते करते थक जाता है। एक खाना है, मेरे एक खाना ये नहीं खाना, ये इससे ही तृप्त हो जाता है। और क्या, सोने पहनने, चांदी पहनने, उससे माला पहनते पहनते ही परेशान हो जाता है। तो कोई वस्तु जहाँ पर जाता है उसको रोकथाम नहीं है, किसी भी देश में चला जाए, किसी कहीं भी घूमने चला जाए, सारी क्या उसके पास वस्तु हो, वस्तु की प्राप्ति होती है, तृप्त हो जाता है, संतृप्त, सर्वभोग होने से संतृप्त हो जाता है। ऐसे मानुषा आनंद सीमा, ये मनुष्यों की आनंद की सीमा है, सीमा को प्राप्त कर लेता है, यही मनुष्यों की आनंद की सीमा है। इसके पश्चात इसके आगे गंधर्वों की सीमा लग जाती है। किंतु गंधर्वों की, क्योंकि आकाश आदि में उड़ने की शक्ति गंधर्वों में होती है, मनुष्यों में नहीं होती। तो उसको भली चाहने वाला हो, लेकिन इस प्रति लोग क्या तो सारे भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य को नहीं प्राप्त होते इतने, किंतु राजा को सारे भोग प्राप्त हो। सभी को शासन करने का जो आनंद आता है वो भी एक आनंद है। कुटारियों को क्यों बनते हैं? कुटारी भी इसलिए बनते कि साथ में करेंगे है कि नहीं, हमारे नीचे एक काम करेंगे, अंडर में काम करेंगे, एक ही आनंद है, और करना तो नहीं बनेगा वहाँ। देखा कोई मेरी सुनता ही नहीं है तो वो छोड़ देगा, है ना। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, आज इसका पालन नहीं कर रहा मेरे, तो देखे ये तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, छोड़ो यार, ठीक नहीं है। तो ये तो कुटारी बनने में, प्रबंधक बनने में एक आनंद आता है। आनंद लेने वाले को आनंद हर जगह आ जाता है। तो मानुष आनंद सीमा, ये मनुष्यों की आनंद की सीमा है। इस आनंद को प्राप्त करके आनंद एक मूर्ति भाग, वो सार्वभौम राजा है, आनंद एक मूर्ति भाग रूप से अवस्थित रहता है। तो टीकाकार कहते हैं सार्वभौम राजा है, अभिशद बुद्धित्व, है ना, विशद बुद्धि न होने पर भी, विशद बुद्धि न होने पर भी सर्वैर मानुष से आनंदेर, सभी मानुष आनंद से युक्त होने से प्रार्थनीय अभावात, प्रार्थनीय का उसके लिए कोई प्रार्थना का विषय नहीं होता। अतः मेरे को ये भोग चाहिए, भोग नहीं चाहिए, ये भोग और चाहिए, भोग चाहिए, ऐसे प्रार्थना का अभाव होने से, राग आदि से रहित होने से, राग आदि रहित होने का आनंद एक मूर्ति रूप से अवस्थित हो राजा रहता है। तो आगे कहते हैं महाविप्रो महावेदी अच्छा, महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृत्यत्व लक्षणम, अच्छा ये भी गलत हो गया, कृत्यत्व लक्षणाम विद्यानंदस्य परमाम काष्ठां प्राप्य वतिष्ठते। तो कहते हैं महाविप्र, विद्वान, जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, कृत्यकृत लक्षण, कृत्यकृत लक्षण वाले, अर्थात कृत्यकृत हो गया। कृत्यकृत कब हो जाता है? जब आत्मा को जान लेता है। जब जिसने आत्मा को नहीं जाना वो कृत्यकृत नहीं हो पाता। कृत्य जो कर लिए, कृत्य करने योग्य जो थे वो भी कर लिए, जो करने योग्य थे कुछ तो कर लिए, जो करने योग्य थे वो भी आत्मा को जानने पर किए गए से हो जाते हैं। ऐसे कृत्यकृत लक्षण वाली आत्मा उसको ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो जाने पर कहते हैं विद्यानंद की परम काष्ठा को प्राप्त होकर के अवतिष्ठते रहते हैं। कृत्यकृत लक्षण वाला जो ब्रह्म वेत्ता है ना, कृत्यकृत होगा। ऐसी ब्रह्म परम काष्ठा विद्यानंद के परम काष्ठा को, विद्यानंद की विद्या रूप आनंद की परम काष्ठा है। विद्यानंद विद्या के आनंद है ना, पढ़ाने में एक रस आता है, तभी पढ़ाते हैं आचार्य है क्या नहीं। आचार्यों को भी एक पढ़ाने में क्या आता है? रस आता है। तो इसी विद्या आनंद की जो परम काष्ठा है, ऐसी काष्ठा को प्राप्त होकर अवतिष्ठते ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जब विद्या की काष्ठा कहाँ है? ब्रह्म विद्या होती है। ऐसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त होकर के आनंद एक भाग वाला वो होता है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, यथा वह महाविप्रो महाब्राह्मण प्रत्येक अवन ब्रह्म साक्षात्कारवान हम कृतकृत्य इति एवं रूपाम विद्यानंदस्य परमाम सीमां जीवन मुक्तताम प्राप्त परमानंद स्वरूप अवतिष्ठते तथा सुप्तो अपि आनंद रूपस्तिष्ठति इति शेषा। कहते हैं ऐसे महाब्राह्मण है, महाविप्रेन महाब्राह्मण है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात, प्रत्येक अभिन्न जो आत्मा है प्रत्येक स्वरूप है,
तो प्रत्यक्ष अभिन्न ब्रह्म के साक्षात्कार वाला होता हुआ जो ब्राह्मण है, मैं कृतकृत हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उसने अपने को जान लिया, निश्चय दृढ़ निश्चय उसको हो गया। हम ब्रह्म है, हम भी तो बोलते हैं, जानते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार हम जान, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है। क्यों? राग दोष में फंस जाते हैं अभी, नहीं फिर भी इतने से ही बहुत फायदा होता है क्या नहीं? इतने से ही बहुत फायदा। तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से है, जब सुदृढ़ बोध हो गया तो कृतकृत हो जाए। इति एवं रूपा, इस प्रकार की विद्या की विद्यानंद की परम जो सीमा रूप है, सीमा है, ऐसी जीवन मुक्तता अवस्था को प्राप्त होकर के परमानंद स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, दृढ़ बोध हो गया, तो बस जीवन मुक्त रूप से अवस्थित रहता है, भ्रमण करता रहता है। तो तथा उस जिस प्रकार से जो महाब्राह्मण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर जीवन मुक्त रूप से अवस्थित रहता है, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में गया पुरुष भी, स्वस्वत पुरुष भी ब्रह्मानंद रूप से अवस्थित रहता है। आनंद है, सुसुप्त पुरुष भी आनंद रूप से तिष्ठति, आनंद रूप वाला हो जाता है, आनंद रूप से अवस्थित रहता है सुसुप्ति अवस्था में दिशेषा। तो यहाँ पर कहते हैं ननु एते कुमार आदाय त्रय एव किमिति दृष्टान्ति कृता नान्य इति आशंका। दृष्टान्त त्रय उदाहरण तात्पर्य, एते जो कुमार आदि तीन दृष्टांत दिए है ना, सैन, कुमार और ब्राह्मण। सैन हो गया है ना, कुमार हो नहीं, कुमार हो गया, राजा हो गया और महाब्राह्मण हो गया। राजा, कुमार और महाब्राह्मण, ये तो तीन है। कहते कुमार आदि है दृष्टांत है, किमिति, इनको क्यों दृष्टांत बनाया, ना अन्य इति, कि अन्य नहीं है, कि ना अन्य, अन्न नहीं है, इति आशंका को लेकर के दृष्टांत त्रय के उदाहरण के तात्पर्य को लेकर इसलिए दिए। तो कहते हैं मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम लोके सिद्धा सुखात्मता उदाहरता नाम अन्येतु दुखिनो न सुखात्मका। कहते हैं बालक तो कैसा है, मुग्ध रहता है, अपने पराय का उसको भेद नहीं है, इसलिए उसको आनंद प्राप्त होता है। और बुद्ध है, राजा कैसा, बुद्ध तो है, ज्ञानी है लेकिन सामान्य ज्ञानी है, उसको सारे भोग प्राप्त होकर संतृप्त होकर, अब उसको कोई इच्छा नहीं है भोगने की इच्छा नहीं है। तो एक अतिबुद्ध है, ब्रह्मवेत्ता है, तो ब्रह्मवेत्ता को तो अपने आप है, सुख ना होता है सुख प्राप्त हो जाता है, और जानता है मैं जो भोग रहा हूँ वो मैं ही भोग रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी को इसको, और ये तो भोग के विषय हो गया, और उसी प्रकार वो ध्यान लगा के बैठ जाता, आनंद स्वरूप में अवस्थित रहता है। ब्रह्मवेत्ता को कोई वासना आदि उत्पन्न नहीं होते। ऐसे एक मुग्ध बुद्ध और अति बुद्धों का लोक में सिद्ध सुखात्मता, लोक में, पृथ्वी लोक में अथवा अन्य लोकों में भी कैसे होते हैं, सुखात्मता सिद्ध है, अतः ये सुख रूप से अवस्थित रहने लोक सिद्ध है, प्रत्यक्ष है। कहते उदाहरता ने, इन्हीं का ही उदाहरण, इन उदाहरण ये तीनों को उदाहरण दिया है ना, उदाहरित है मुग्ध बुद्ध अति बुद्धों का उदाहरित है, इनका लोक में सिद्ध है कि सुख स्वरूप रूप से ये अवस्थित रहते हैं। तो कहते हैं किंतु इनसे भिन्न, उनसे भिन्न, मुग्ध बुद्ध और अति बुद्धों से भिन्न अन्य तो कैसे दुखात्मक रहते, ना सुखात्मक, सुख स्वरूप से अवस्थित नहीं रहते, दुख स्वरूप से वो रहते हैं। जिनको ना तो मुग्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, अति बुद्ध भी नहीं है, आता गरीब व्यक्ति है ना, राजा भी नहीं है, तो जो राजा नहीं है वो तो थोड़े से दुख के लिए थोड़े से भोग भोगता है, फिर दुखी हो जाता है, थोड़े भोग भोगता है फिर दुखी हो जाते हैं। आधा विद्या वाला भी कहते हैं भूल गया है, मैंने इससे कंटक तो कर लिए किंतु भूल गया, फिर पढ़ना पड़ती है उसको, वो भी दुखी रहता है। और एक जो बालक नहीं है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष 10 वर्ष का बालक हो गया, कुमार हो गया, वो भी कैसा होता है, दुखी रहता है। और जो धन और क्या, और जो जिसके बाद 2 वक्त की रोटी है खाने के लिए और ज्यादा सामग्री नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो भी कमाते कमाते दुखी हो जाता है। तो बीच के तो दुखी रहते हैं, बीच वाले तो सारे दुखी रहते हैं। तो दुखी नो ना सुखात्मक, सुखात्मक नहीं है। टीकाकार कहते हैं विवेक शून्य नाम मध्य अति वाला सुखी, कहते हैं विवेक शून्यों के मध्य में अति वाला सुखी रहता है। और विवेकेशु सार्वभौम, विवेकियों में सार्वभौम राजा, ज्ञानित है, मतलब ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, भली ब्रह्म ज्ञान है किंतु ज्ञानित है, अच्छी बुद्धि वाला है। सार्वभौम राजा भी है, समय से नहीं होता है क्या नहीं, बहुत दिमाग होता है।
और उसके पास सार्वभौम राजा के पास धनुर्वेद तो इतने कूट कूट के भरा रहता है, उसमें थोड़ी सार्वभौम राजा के पास पूरा हर कोई ऋषि मुषि आज्ञा मानते हैं उनके। ऋषि आती है ना, वो भी सम्मान देते। सार्वभौम राजा है ना, मूर्ध शक्त है, क्योंकि भगवान विष्णु का अंश अवतार रहता है। जो मूर्ध शक्त राजा होता है उसमें विष्णु भगवान का अंश हो जाता है। मूर्ध शक्त है, मूर्ध है पूजित है, तिलकधारी, अभिषेक किया गया है। मूर्ध शक्त मतलब अभिषेक किया हुआ है, पद की बात है। अभी के राजाओं को अभी के जो मुख्यमंत्री आदि मूर्ध शक्त नहीं होते ना, 5 साल में चले जाते हैं पहले के राजा वही 5 साल में चाहे 10 साल में चाहे, लेकिन मूर्ध शक्त होते थे, उनका अभिषेक होता था मंत्रों के द्वारा। अभी तो मंत्रों के द्वारा नहीं होता, अभी तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही उतर जाते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही उतर जाते हैं। तो पहले के राजा मंत्रों के द्वारा बैठते थे, मंत्रों के द्वारा ही उतरते थे, आता वो मुश्किल से उतर पाते थे। जब दूसरा राजा नहीं आया, हराया नहीं पाया, तब मरा नहीं, योग पुत्र नहीं है तब भी, और दूसरे राजा ने उसको मारा नहीं, हार नहीं पाया, तो उसी राज को करता रहा। तो उसको बैराग नहीं हुआ, बैराग हो जाता ना, बुढ़ापे में मेरे काम नहीं, अब इंद्रिय काम नहीं दे रहे, सामर्थ्य नहीं है, तो अपने राजा को, अपने पुत्र को राजा बना देना। तो ऐसा है। तो कहते हैं सुखी विवेकों में सार्वभौम, और अति विवेकों में, अति विवेकों में आनंद, कहते हैं अति विवेकों में विवेक में अनानंद, कहते हैं आनंद, आनंद आत्म साक्षात्कार वाला बान एव, अति विवेक में आनंद के आत्म के साक्षात्कार वाला ही जो ब्रह्म ज्ञानी है, इनको भी सुख होता है। इतरे तु सर्वदा राग आदि मत्वात् सुखीना इति दृष्टांति करता। इतरे तो ये 3 है ना, सर्वदा राग, इतरे तो इनसे भिन्न, इतरे तो सर्वदा राग आदि मत वाले होने से असुखीना इति दृष्टांति बनाते कहा है। ये इन तीनों का दृष्टांत बनाकर कहा। अन्य को कैसे होते हैं, दुखी वाले होते हैं। तो कहते भवंती ये सुखिना प्रकृति के माता हूँ, ये तीनों को सुख प्राप्त हो, उससे प्रकरण में क्या प्राप्त हुआ, तब दार्ष्टान्तिक सूत्री वाक्य के तात्पर्य को कहते हैं। तो कहते हैं कुमारादि बदे वायम ब्रह्मानंदे के तत्पर स्त्री परिस्वक्ते बदे वेद न बाह्यम न पीचांतरम। कहते कुमार आदि के समान, कुमार आदि के समान, जैसा कुमार है, ब्राह्मण है, महाब्राह्मण है और सार्वभौम राजा है, इनके समान ही अयम है पुरुष, अयम है जीवात्मा है। ब्रह्मानंद एक तत्पर, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद एक तत्पर वाला हो जाते हैं। जब सुसुप्ति अवस्था में चल जाए तो ब्रह्म एक तत्पर हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो जाता है, तो महा आनंद की प्राप्ति उसको हो जाती है। अगर उसको वहां पर सुसुप्ति अवस्था में किसी को दुख प्राप्त नहीं होता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, है कि नहीं, सभी को सुखी प्राप्त। सुसुप्ति में सभी को सुख होता है, किंतु जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सबकी भिन्न भिन्न रहती है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है, सुख दुख दोनों हो सकते हैं, किंतु सुसुप्ति अवस्था में सबको सुखी होना है, वहां पर दुख कभी नहीं होता। तो कहते हैं उसी प्रकार से जैसे कुमार आदि को सुख रूप से अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार है जीवा अभी सुसुप्ति अवस्था में जाकर के ब्रह्मानंद एक तत्पर वाला हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित रह जाता है, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं, तो जैसे स्त्री परिस्वक्त, जैसे व्यक्ति है, स्त्री पुरुष है, दोनों जब भोग से तृप्त रहते हैं, एक साथ एक ही आलिंगन करते हैं, तद्वत जैसे वहां पर उनको भाई भीतर का कुछ ज्ञान नहीं रहता है ना। स्त्री पुरुष जब परिस्वक्त होते हैं तो उनको जैसे भाई भीतर का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में गया जीव को भाई भीतर का ज्ञान नहीं होता। मेरा और मेरे से, मैं अलग हूँ, ये अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसा ज्ञान वहां पर उसको नहीं होता। अपने पराय का भी ज्ञान नहीं होता, अपने का और पराय का ज्ञान नहीं होता। जैसे भोग में लिप्त होने वाले स्त्री पुरुष को दूसरे का भान नहीं होता। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कुमारादिवत, कुमार आदि के समान, कुमार आदयो यथा, जैसे कुमार आदि यथा आनंद के भाग होते हैं, आनंद के भागी होते हैं, एवं इस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्मा आनंद एक तत्पर वाला होता हुआ
सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद एक तत्पर वाला होता है, ब्रह्मानंद एक भाग वाला वो जीवात्मा हो जाता है। ब्रह्मानंद को भोगने वाला, ब्रह्मानंद एक स्वभाव वाला हो जाता है, ब्रह्मानंद एक स्वरूप वाला वो जीव हो जाता है ना। ब्रह्मानंद के साथ एक ही भूत हो जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मानंद एक परत युक्ति प्रदर्शन फर्क है। तो ब्रह्मानंद परक में, ब्रह्मानंद एक परत में युक्ति प्रदर्शन फर्क वाक्य को कहते हैं, फर्क वाक्य। तद यथा प्रिया स्त्रिया संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन भेदा। कहते हैं जैसे इस प्रकार, जैसे अपनी प्रिय पत्नी के साथ पुरुष संपरिस्वक्त हो जाता है ना, तो वहां पर पुरुष है और स्त्री भाई भीतर को किंचन कुछ को नहीं जानता, न बाह्यम किंचन वेदा, कुछ बाह्य को नहीं जानता, न अंतरम न अंदर को जानता है। तो एवं इस प्रकार से अयम पुरुष है, जो पुरुष भी जीवात्मा भी प्राज्ञान आत्मा संपरिशक्तो, प्राज्ञ ईश्वर रूप आत्मा के साथ परिशक्त हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। न बाह्यम किंचन वेदा, बाह्य जगत को वो नहीं जानता, न अंतरम अंतर जगत को भी नहीं जानता। इस प्रकार से तीति यहाँ पर ज्योति ब्राह्मणगत वाक्य को अर्थ से अनुक्रमण थी। ज्योति बृहदारण्यक उपनिषद की ज्योति जो ब्राह्मण है, तो ज्योति ब्राह्मणगत वाक्य को अर्थ के द्वारा अनुक्रमण। स्त्री परिस्वक्त तद्वदेता, जैसे स्त्री पुरुष दोनों एक ही भूत हो जाते हैं सुषुप्ति किसमें, भोग काल में, तो बाहर भीतर को नहीं जानते। उसी प्रकार ये जीवात्मा भी नहीं जानता। तो कहते हैं यथा लोके, उदाहरण देते हैं, यथा लोके प्रिया स्त्री आलिंगता कामी बाह्याभ्यंतर विषय ज्ञान शून्यत्वात् सुख मूर्ति भवती। ऐसे लोक में अपनी प्रिय पत्नी के साथ आलिंगन से कामी पुरुष बाह्य और भीतर को के विषय के ज्ञान से शून्य होता है ना, भाई भीतर के विषय ज्ञान से शून्य होता है, सुख मूर्ति वाला हो जाता है, सुख मूर्ति रूप से अवस्थित हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है। तथा उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में प्राज्ञान परमात्मा, प्रागरूप परमात्मा के साथ ऐक्यम गतो जीवन, एक भाव को प्राप्त होता हुआ जीव भायादि विषय ज्ञान का अभाव हो जाने से, भायादि जो विषय जागृत स्वप्न अवस्था का अभाव हो जाने से, भायादि विषय के ज्ञान का अभाव होने से आनंद रूप एक भौतिक आनंद रूप से वो सुसुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।